Academy. This is Bharat Gupta. मैं आ गया. Welcome to Unacademy. So this is class on profit and loss part 2. This is part 2. देखो डिस्काउंट का मैंने कल एक क्लास लिया था, आज इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं. राइट. सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 और ये जो क्लास है, this is a special class course on Unacademy to assist you with your exam preparation. You can find these courses in Plus tab on Unacademy website or learning app, right? And you can use my referral code Bharat_Gupta to get 10% discount. देखो हम लोग Unacademy पर फ्री में आपको बहुत कुछ क्लासेस दे रहे हैं. अदर देन मी देयर आर अदर जिनकी फ्री क्लासेस आप देख सकते हो. एक प्रोसेस है, इसके हिसाब से हम चाह रहे हैं कि आपको हर तरह से बहुत सी चीजें लॉकडाउन में फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर दें. और जैसे कि आप लोग जानते हो कि लॉकडाउन अब 3 मई तक हो गया, तो वी विल प्रोवाइड यू सम मोर क्लासेस. हाँ, अब मैं आपको कल दूंगा आगे का शेड्यूल. आज तक ये पुराना शेड्यूल है वो देख लो आप लोग. जो मेरा अभी का शेड्यूल है वो आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्ट 2. कल होगा इसका डिस्काउंट पार्ट 3. बहुत सारी क्लासेस आने जा रही है. अदर देन क्वांट वी हैव मोर देन 40 एजुकेटर. सबकी फ्री क्लासेस बहुत सारी हैं. तो यू कैन देखो उमंग, इन एनी केस प्लस इज वेरी गुड. प्लस इज मोर फार बेटर देन फ्री क्लासेस. क्योंकि देखो जैसे एक एजुकेटर मैं ही हूं, मैं 80% क्लासेस लेता हूं प्लस में और 20% लेता हूं फ्री में. राइट, ये जो फ्री क्लासेस हैं. अच्छा देखो 15 अप्रैल जो कि कल होगी 8:30 पे मेरा क्लास होगा नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो पार्ट 1. देन अप्रैल 16 को नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो पार्ट 2. देन अप्रैल 17 को आई टेक रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1. अप्रैल 17 को मैं लूंगा रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 एंड अप्रैल को मैं ही लूंगा नंबर सिस्टम पार्ट 3. मतलब अप्रैल 17 को आज 7:30 पर मेरी यूट्यूब क्लास है. टुडे एट यूट्यूब आई टेक रिमाइंडर. आज मैं रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है. देन नंबर सिस्टम एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 1. देन नंबर सिस्टम एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2 ये हम लेंगे 18 को. देन 19 को नंबर सिस्टम नंबर ऑफ डिवाइजर पार्ट 1 एंड नंबर ऑफ डिवाइजर पार्ट 2 ये लेंगे हम अप्रैल 19 को. इसके बाद मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन. ठीक है, बच्चों की डिमांड है. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको कल दो कुछ चीजें बताई थी, मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूं. डिस्काउंट का मैं क्यों रिकैप कर रहा हूं, देखो हाँ, डिस्काउंट में सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी. तो मैंने आपको कल बताया था डिस्काउंट परसेंट इज गिवन बाय डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू 100 एंड डिस्काउंट इज नथिंग बट एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी इनटू 100. और कल ही मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल एमआरपी इनटू डिस्काउंट फैक्टर. राइट, कल ही बताया था हमने आप लोगों को. चलो अब इन दोनों फॉर्मूले पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. नाउ एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. मैं आपको कमेंट सेक्शन में, नोबडी विल राइट आंसर ऑन कमेंट सेक्शन. अगर मैं अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू. आपको आंसर पोल में मार्क करना है. आई गिव यू पोल. आपको अपना आंसर पोल पे मार्क करना. चलो स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके 79% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. 79% लोगों का ही करेक्ट आंसर आया है. ओके
यस देखो एक्चुअली अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखते हो, हम इसमें आपको जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो लेवल ऑफ कैट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्री क्लासेस इनफ नहीं, यस माय फ्री क्लासेस इनफ, बट कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाउट क्लियरिंग होना। डाउट क्लियरिंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आपके डाउट क्लियर होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। तो आपको डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। यस प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो प्रॉब्लम आप प्लस में आके वहां पे डिस्कस कर सकते हो, राइट। नमस्ते कमलेश। ओके, सो द क्वेश्चन इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी मान लो आप 100, देन एमआरपी वुड बी 30% हायर 130। इफ अ ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल अलाउइंग 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट आपको दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट इज 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 0.9 करोगे इट इज 117। तो इसका मतलब 100 रुपीज आर्टिकल यू आर सेलिंग एट 117, सो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 17%। इज दिस क्लियर? जल्दी से थम्स अप दे दो सब लोग अगर ये बात, मैंने देखो ऐसे सीखा है, आप लोगों को ऐसे करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं आपको 100, बिकॉज एवरीथिंग देखो यहाँ पे समझो, एवरीथिंग गिवन इज परसेंटेज, और आपको परसेंटेज ही पूछा, यू कैन एज्यूम विद 100, राइट। You can start this question with 100 method. Is this clear? Okay. Now try this question. Solve करो इस क्वेश्चन को। Okay. So yes, this is a easy question. अभी अभी एडवांस क्वेश्चन आएंगे, बेसिक्स को कर लो। देखो इजी क्वेश्चन तो होते हुए भी 40 60 59 58% लोगों का ही करेक्ट आया। तो इजी कहाँ रहा? अगर इतना कम आंसर आया तो इजी कहाँ रहा? ये आदित्य, आदित्य आदित्य आप ना रिफ्रेश करो या अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, आपकी स्पीड शायद कम है। देखो अ डीलर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो डिस्काउंट परसेंट इज 5। इफ द मार्क प्राइस, अगर सीपी आपकी 100 है, मार्क प्राइस इज 12% अबव, तो एमआरपी हो गई 1112। मतलब अगर 12% अबव बोला तो 100 का 12 ज्यादा कर लो, एंड द आर्टिकल वॉज सोल्ड, सेलिंग प्राइस इज 532। अब ये बड़ी काम की बात है, यहां पर आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस आपकी 532 है। अगर मैं 112 की बात करूं तो उस हिसाब से 5% डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस वुड बी 112 इंटू 0.95। अरे को समझे आप? 112 इंटू 0.95। देखो यहां पर हमको जो वैल्यू दे रखी है ना, नहीं नहीं 5% डिस्काउंट है ना, 0.95 इंटू 112 इट विल बी 106.4, और 106.4 गिवन है 532 के बराबर, है ना।
तो 100 इज हाउ मच? दिस इज 532 इंटू 100 बाई 106.4, ये जाएगा एग्जैक्टली 5 टाइम, तो 500 इज आंसर। हाँ देखो आदित्य पवार, हाँ देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं ना, यहाँ पर अगर डिस्काउंट दिया है 5%, तो डिस्काउंट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज, कल मैंने बताया था ये बात, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूंगा, एमआरपी और 100 माइनस 5 बाई 100 करूंगा, दिस इज एमआरपी 95 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा एमआरपी इंटू 0.95, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। मतलब आपको करना क्या है, अगर आपको 5% डिस्काउंट दे रखा है तो 100 में से 5 माइनस करोगे, इट विल बी 95, और 2 डेसिमल पुट करने फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो वी हैव टू पुट 2 decimal from right hand side, that's why we multiply this by 0.95. This, when we multiply with RP, MRP, it will give us selling price. Everyone clear? Okay, so moving to the next question. Try this question. Okay, good. Yes, 55% mark this question correct. Okay, गलत हो गया. Okay, only 50% mark this question correct. हाँ, ये कैलकुलेटर के बिना होगा, बताऊंगा मैं अभी आपको रूल. देखो भाई, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,000. देखो एमआरपी है is ₹5,000. But due to a special festive offer, a certain percent of discount is declared. Mr. X availed this opportunity and bought the article at reduced price. तो उसको कुछ डिस्काउंट मिला. Let's say discount he get is ₹X and इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5,000 minus X, right? And he sold it at ₹5,000. The selling price for this person is 5,000. And he made a profit of 11/9. देखो ध्यान समझना, प्रॉफिट परसेंट इज 11/9, 11 होल 1/9, दिस इज 1/9. तो देखो प्रॉफिट में आप ध्यान देना, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट, दिस इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. और जब मैं इसको फ्रैक्शन बनाता हूं तो दिस इज प्रॉफिट बाई सीपी, दिस इज परसेंटेज रूल एंड दिस इज फ्रैक्शन रूल. तो प्रॉफिट बाई सीपी, इसका मतलब ये सीपी होगी तो ये प्रॉफिट होगा. तो अगर सीपी ₹9 है, प्रॉफिट ₹1 है, तो एसपी कितनी होगी, 10. तो 10 बराबर किसके, 5,000 के. तो मैं देखो यहाँ पे कैसे करूंगा, 10 बराबर 5,000, तो 9 बराबर 4,500, तो ये वैल्यू हो गई 4,500.
यहां से x आ गया 500, इसका मतलब यू आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज, तो x हो गया 500, देन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन बाई डिस्काउंट विच इज 500 अपॉन MRP विच इज 5000 into 100 और 10%. एवरीवन क्लियर विद दिस? ए ऑप्शन. एवरीवन क्लियर विद दिस? देखो आपको बस ये लाइन समझ नहीं आई होगी, ये लाइन बहुत जरूरी है. देखो मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट 11 होल 1/9, इसका परसेंटेज का मैं अगर फ्रैक्शन करूंगा तो दिस इज 1/9, और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है दिस इज प्रॉफिट अपॉन सीपी, इंटू 100 करो तो परसेंटेज फॉर्म है, और अगर 100 हटा दो तो दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म, प्रॉफिट अपॉन सीपी. तो मैंने क्या किया, इसको 100 हटा दिया तो ये हो गया 1/9, वेयर 9 इज सीपी, 1 इज प्रॉफिट. तो अगर 9 रुपए की चीज 1 रुपए प्रॉफिट बेचोगे तो आप सेलिंग प्राइस 10 रुपीज हो गई. इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी है 5000, तो मैं लिखूंगा 10 बराबर 5000, तो 9 विच इज सीपी, 9 बराबर 4500. तो यहां पर हो गया 5000 माइनस एक्स इज इक्वल 4500, एक्स की वैल्यू होगी 500. एक्स इज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100, 10%. इज दिस क्लियर नाउ? हाँ, रेशियो अप्रोच तो इंपॉर्टेंट है. आप मेरा रेशियो क्लास देख लो, जो भी नए बच्चे बैठे हैं जिनको रेशियो अप्रोच ना पता हो तो मेरी रेशियो परसेंटेज की क्लास देख लेना, बेसिक जो मैंने फ्री में पढ़ाई है. ठीक है, आप मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, तो जो मेरी जितनी भी क्लासेस आएंगी फ्री आपको सब मिलती रहेंगी. इज दिस क्लियर? मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझे फॉलो करो अनअकैडमी पर, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लिंक ऑफ माय प्रीवियस क्लासेस. इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, सो देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं. जल्दी जल्दी करना है. यू हैव 2 minutes टू आंसर दिस. सॉल्व करो. ओके, 78%. ओके, अच्छा आंसर आया. बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका मतलब कई लोगों के आंसर आ गए. हाँ, क्यों नहीं कर सकते. A shopkeeper offers 15% discount on all plastic toys. He offers a further discount of 4% on the reduced price to those customer who pay cash. What does a customer have to pay in case for a toy of rupees 200? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो लॉजिकल है. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सक्सेसिव, और यू कैन यूज अ सिंपल मेथड. सेलिंग प्राइस इज इक्वल MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर 1 इंटू डिस्काउंट फैक्टर 2. MRP कितनी है? 200. पहला डिस्काउंट 15%, 0.85. दूसरा डिस्काउंट 96%. इज दिस क्लियर ना? सक्सेसिव से इजी नहीं होगा, इससे इजी हो गया. देखो सक्सेसिव से आप क्या करोगे, पहले आप 15 + 4 - 15 × 4 निकालोगे,
आई थिंक दिस विल बी डिफिकल्ट. 3/5 तो ये हो जाएगा 19 माइनस 0.6, 18.4. अब आप क्या करोगे? 18.4. अच्छा, ये 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 स्पेलिंग गलत है. दिस इज कैश. ठीक है. अब सुनो, ये ज्यादा आसान तरीका. अब सुनो, इसके बाद मैं क्या करूंगा. देखो देखो, बहुत सिंपल बात समझो. 2 जीरो से 2 डेसिमल गए, एक 2 से 1 डेसिमल और जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो ये हो गया सिंगल डेसिमल आएगा. ओके, सभी में सिंगल डेसिमल है. उसके बाद दूसरी अप्रोच देखो, 2 इंटू 85 इंटू 0.96. एक बहुत सिंपल अप्रोच समझो. दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 वन टाइम. तो आंसर मेरा 3 का मल्टीपल वन टाइम होगा. दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट. तो दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं. अब 163 या 153.2 17 का मल्टीपल होगा. 70 85 इज मल्टीपल ऑफ 17. हाँ, यूनिट डिजिट भी वर्क कर जाएगी. तो देखो 17 का मल्टीपल 10. यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 17, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 17. तो आंसर इज सी ऑप्शन. और आप मल्टीप्लाई कर लो. मतलब ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से ज्यादा आसान होगा. इज दिस क्लियर? जल्दी से थम्स अप दे दो ना. दो का देखो, मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल में वी नेवर चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, वील चेक फॉर. अच्छा, एक और चीज समझो. डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर लो. ये 4 का डिविजिबल नहीं है, तो आंसर इज ओनली सी ऑप्शन. अरे वो तुक्का लगा रहे हैं यार. प्रियाद तुक्का लग रहा है वो. उसको उसको टेंशन मत लो. आप अपने लॉजिक पे फोकस करो. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ट्राई एवरीवन. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. मैंने जो कल पढ़ाया था उस पर बेस्ड है. आज मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये सब तुक्के मार रहे हैं. जिन्होंने मैंने ऑप्शन देना स्टार्ट नहीं किया बच्चों के आंसर आने, तो ये सब तुक्का होता है. इसमें किसी का सही भी आ जाता है. हाँ, कुछ लोग हैं जो सही भी मार्क कर देते तुक्के में, और ऐसे लोग होते हैं जो 10 में से 2 सही हो जाएंगे तो लिख देंगे सर डन, और जो 8 गलत हो गए उनमें कुछ नहीं लिखेंगे. ओके, 47% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. आप देखो, उसका नाम टॉप में कहीं नहीं आता है. उसका नाम टॉप में कहीं नहीं आएगा. वो कोई प्रैक्टिस नहीं है, तुक्का है उसका, प्योर तुक्का है उसका. Okay, 53% mark this question correct. Okay, देखो, a shopkeeper sold an item at 10% loss after giving a discount equal to half the mark price. तो मान लो MRP is X, then discount is X by 2, then selling price is equal X minus X by 2, which is X by 2, and CP का 10% लॉस इज इक्वल सेलिंग प्राइस. यही तो बोल रहा है, क्योंकि 10% लॉस है तो इसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई 0.9 हो जाएगा.
तो 1/0.9 इंटू एसपी, दिस इज व्हाट, एसपी कितना है x/2, तो x/1.8, तो cp इज इक्वल 1/1.8 ऑफ x विच इज एमआरपी। बस आपको ये तो पूछा हुआ है, दिस इज 10/18 और 5/9 एमआरपी। आंसर इज सी ऑप्शन। एवरीवन क्लियर विद दिस? जल्दी थम्स अप दो। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, मैंने एक्स मान के किया क्योंकि मुझे वैल्यू को उसके मल्टीपल में चाहिए था, तो मुझे एक्स मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओके हाँ, आ जाएगा, 100 मान के भी आ जाएगा। इन दिस यू कैन एज्यूम, देखो अगर आप इसमें एमआरपी को 100 मान लेते हो, इफ यू एज्यूम, तो थोड़ा सा आपको बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उसको मार्क प्राइस को फिर दोबारा से 100 लाने में। तो डिस्काउंट हो जाएगा 50 रुपीज, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 50, सीपी इंटू 0.9 इज इक्वल 50, सीपी इज इक्वल 1/0.9 इंटू 50। तो प्रॉब्लम होगी, आप किसको 100, इसको फिर 100 बनाना पड़ेगा। नहीं, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, आपको समझना होगा, आपको एमआरपी की टर्म में लाना, मतलब एमआरपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एमआरपी, तो इसका मतलब आपको एमआरपी को एक्स मान लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट जो हम लोग अनअकैडमी में कर रहे हैं उसका बता देते हैं आपको बेनिफिट क्या है इन अनलिमिटेड एक्सेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स देखते हो वहां पर अनलिमिटेड एक्सेस नहीं मिलेगी अदर देन अनअकैडमी। वी प्रोवाइड यू अनलिमिटेड एक्सेस फॉर क्वांट, LRDI, VARC, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट डिस्कशन, डिटेल टेस्ट सीरीज में हर मॉक टेस्ट का डिस्कशन कराता हूं, वो आपके सब्सक्रिप्शन प्लान में इंक्लूड होता है। यू कैन गेट एक्सेस ऑफ मोर देन 200 कोर्सेज विद मोर देन 40 एजुकेटर, आप सबके कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। यू कैन हैव लाइव डाउट क्लियरिंग, जैसे कल मेरी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है। किसी भी एजुकेटर के हर कोर्स में, हाँ हर एजुकेटर के कोर्स में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 4th नंबर का। जैसे मेरा कल डाउट क्लियरिंग सेशन है मॉर्निंग 10 o'clock, तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा आपको। यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग ऑफलाइन। देखो सबसे बड़ा फायदा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन, आप कितना भी पढ़ लो, फ्री, आपकी बहुत मटेरियल है। इवन मैं कहता हूं कि आप अनअकैडमी देखो, यूट्यूब देखो, आपके पास सब कुछ फ्री है, लेकिन आपकी डाउट सॉल्व होना, प्रैक्टिस करना, जब आप पढ़ोगे तो उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डाउट आएंगे, वो डाउट सॉल्व होना बहुत बड़ी बात है। अनअकैडमी इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड यू डाउट क्लियरिंग सेशन, वो भी लाइव होता है। So we have 1 month, 3 months, 6 months, 12 month and 24 month subscription. You can pay no cost EMI for 6 month, 12 month and 24 month. तो देखो जैसे माना आपने 1 year के प्लान पे जाते हो, if you use my referral code Bharat BHARAT_Gupta, using this code you will get 10% discount. हाँ, yes, you can go with share basis as well. हाँ, यस देखो 17,550 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यू हैव टू पे 15,750 फॉर 1 year। और इस 1 year के कोर्स में देखो कैट के बाद जेट आता है, IFT आता है, स्नैप आता है, सीमेट आता है। वी विल प्रिपेयर यू फॉर एवरी एग्जाम। तो आप अगर 1 year लेते हो तो आपको आगे तक के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं, एक साथ 2-3 यूजर यूज कर सकते हैं। हाँ, EMI पे हो सकती है एंड हाँ 4 कर सकते हैं, 4 लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। देखो मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 20th अप्रैल। दिस इज एल्जेब्रा बैच, एल्जेब्रा और मॉडर्न मैथ्स का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है, विच इज स्टार्टिंग ऑन 20 अप्रैल। सो इफ यू प्लानिंग टू गिव कैट 2020 दिस ईयर, go with 1 year plan, join my this batch, use referral code Bharat_Gupta to get 10% discount। तो आपका क्वेश्चन होगा कैसे लेंगे ये, कैसे सब्सक्रिप्शन प्लान लिया जाएगा? तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करो, देन सेलेक्ट योर प्लान। नहीं अभिषेक, 2 लोग कर सकते हैं, एक मोबाइल पर एक लैपटॉप पर। 2 लोग कर सकते हैं, एक मोबाइल पर एक लैपटॉप पर। तो देखो आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, देन यहां पर आपको रेफरल कोड पुट करना है। याद रखना, ये रेफरल कोड आपका है BHARAT_Gupta। यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो चलो अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेकंड डिस्काउंट। देखो भाई,
देखो सौरभ, 14175 आपका क्रेडिट है, इसका केवल आपको 10%, मतलब आपको मैक्सिमम क्रेडिट 750 यूज हो सकता है फॉर 1 ईयर कोर्स एंड 2100 फॉर 2 ईयर कोर्स। आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट ले सकते हो, राइट, मोर देन 3-4। लेकिन याद रखना, आप जब भी शेयरिंग करो तो अपने अपने ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल में करना, दूर के लोगों से मत करो शेयरिंग, क्योंकि एक केस प्रॉब्लम हो चुकी है, बच्चे ने पेमेंट कर दिया और दूसरे ने उसको शेयर ही नहीं किया। तो शेयरिंग करना, यस यस, वी विल गिव क्लासेस ऑन एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट एज वेल। ठीक है, क्रेडिट का ध्यान रखना, ज्यादा दूर के लोग जिनको आप नहीं जानते हो, फोनी कन्वर्जेशन पे कभी शेयरिंग मत करना। एक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, उसने शेयर कर लिया और फिर प्रॉब्लम हुई, उसने दूसरे को शेयर, उसको पासवर्ड नहीं दिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड डिस्काउंट, ध्यान दो जरा। लेट्स से एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर रुपीज 800, दिस इज एमआरपी, and it is available at 2 discount. One is 15%, other is 20%. So can you tell me what is the selling price of this article? हाँ Nitish, once you taken the subscription, you can follow any teacher's course. आप एक बार कोर्स ले लोगे तो आप किसी की भी क्लास को फॉलो कर सकते हो। देखो ध्यान समझना, अगर एमआरपी आपकी 800 है and you have given with discount 1 and discount 2, you have to calculate selling price. तो यहां पर दो मेथड ध्यान रखना। नंबर 1, selling price is given by MRP 100 minus discount 1 upon 100, 100 minus discount 2 upon 100. This is first formula. And second formula, SP is equal MRP into discount factor 1 into discount factor 2. But what, अगर मुझको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दिया है, ये दे रखा है, तब कैसे करेंगे? मुझे अगर डिस्काउंट 2 पूछ ले तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। बहुत बढ़िया लॉजिक सिखाऊंगा मैं आपको उसको करने का। ये सक्सेसिव डिस्काउंट ही है, ये सक्सेसिव, जब सेकंड डिस्काउंट दिया मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। लेकिन आपको जब सेकंड डिस्काउंट पूछे तो क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, 100 minus discount 2 upon 100. This is first formula. Second formula, SP is equal MRP discount factor 1 into discount factor 2. These two formulas are there. अच्छा कैसे करोगे बताओ? देखो भाई, मेथड 1 जब आप अप्लाई करोगे, SP is 550.8 is equals
MRP 720, 100 minus first discount is 10, then 100 minus D2 upon 100, ये तो करोगे आप। कितने लोगों ने इस फॉर्मूले से किया है? कितने लोगों ने इस फॉर्मूले से किया है? अच्छा, लेकिन इसमें आपका बहुत लंबा नहीं चला गया क्वेश्चन, इससे नहीं करेंगे आप। सुनो दूसरी बात, SP 550.8 720 मैं करूंगा डिस्काउंट फैक्टर 1 एंड डिस्काउंट फैक्टर 2 वाले मेथड से। देखो ध्यान देना, 550.8 इज इक्वल 720 इंटू डिस्काउंट फैक्टर 1.9, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात समझो आप लोग, एक बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर ये मेरा आंसर होता, इफ अवर आंसर इज ए विच इज 12%, अगर हमारा आंसर होता बी विच इज 14%, अगर हमारा आंसर होता 15%, और अगर हमारा आंसर होता 18%, तो ध्यान देना ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था यहां पर आता 0.88, बोलो समझे बात, यहां पर आता 0.86, यहां पर आता 0.85 और यहां पर आता 0.82। अगर मेरा ऑप्शन ए होता तो यहां पर 0.88 आता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब सुनो जरा मैं जो करने जा रहा हूं, अगर ये आंसर होता दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, तो यहां पर पॉइंट अगर 88 आता तो ये 11 का मल्टीपल, मतलब मेरा आंसर ये 11 का मल्टीपल होता। तो मैं चेक करूंगा क्या ये 11 का मल्टीपल है, यस और नो? क्या ये 11 का मल्टीपल है? नो, तो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद 86 है 43 का मल्टीपल, और 82 है 41, ये है 17 का मल्टीपल। तो मैं इसको चेक करता हूं, सी को, सी है 17, तो देखो क्या 550 17 का मल्टीपल है? 7 3 जा 51 40 7 2 जा 34 68, यस दिस इज मल्टीपल ऑफ 17, तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो मैं केवल मल्टीपल देखूंगा। अब ये सब कुछ नहीं करना, नोट करो जरा इसको, मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट क्या है। अरे सौरभ, और ये सब ना करो, पता है दूर के लोगों का सब्सक्रिप्शन में बाकी प्रॉब्लम आपकी है, देख लेना, लेकिन बड़ा इश्यू होता है इन चीजों में। जब तक आप दूसरे नहीं जानते इससे सब्सक्रिप्शन मत लेना। अच्छा, समझ में आया कुछ? यस, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर नितेश, ये सब रिकॉर्डेड है। अब इसका देखो डायरेक्ट तरीका, देखो मैं क्या करता, मेरे पास सेलिंग प्राइस है 550.8, तो मैं क्या करता, मैं इसको ब्रेक करता, 4 4 1 जा 4 3 जा 30 4 7 जा 4 7 जा। अब मैं देखो उसको देखता 17 से 17, देखो ये ब्रेक करना अगर आ गया, आपका एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। 137.7 ये होता 17 इंटू 8.1, तो 4 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 0.9, 17 मिल गया, 17 15% से आएगा, क्योंकि 10 तो देगा आपको 90%, 0.9 10 से मिल गया, और 720 के लिए 9 मिल गया, 4 मिल गया, तो 17 कहां से मिलेगा आपको? केवल 15% मिलेगा। आंसर इज सी ऑप्शन। ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आई बात? मैंने ऑप्शन से निकालना है इस क्वेश्चन को, सेकंड डिस्काउंट यू हैव टू सॉल्व यूजिंग ऑप्शन ओनली। एक क्वेश्चन और करूंगा, देखते कितने लोग मेरी बात को समझ पाए। ट्राई दिस क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये सब चीजें बड़ी काम की होती है, कैसे हम ऑप्शन से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। हाँ, मैं दोबारा समझाऊंगा, वो समझाऊंगा, दोबारा दोबारा समझाऊंगा, परेशान ना हो। आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट अगेन। देखो 86% लोगों को समझ में आ गया मेथड वाला।
हाँ, दिस इज इजी टू स्टार्ट विद द ऑप्शन. हाँ, देखो मुझे से मतलब नहीं, आपका जल्दी होना चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है. आपका आंसर जल्दी जल्दी और सही आए बस. चाहे आप ए लगाओ, चाहे बी मेथड लगाओ, चाहे मेरा मत लगाओ, किसी और का लगाओ, आपके आंसर और आपके क्वेश्चन जल्दी होने चाहिए बस. दिस इज इंपॉर्टेंट. अदर थिंग्स आर सेकेंडरी. आपका आंसर जल्दी आए और सही आए, बस ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं करा रहा हूं, पहले थोड़ा टाइम दो मुझे. 80% लोगों का आंसर आ गया. गिव मी सम टाइम. देखो, योर MRP is 1000. You have to multiply first discount rate, that is 10%, into यहाँ पर गैप है, और दिस इज इक्वल टू 810. तो देखो 810 के 9 इंटू 9 इंटू 10, 9 एक 9 तो मुझे यहाँ मिल गया, तो मुझे यहाँ भी एक 9 चाहिए, तभी तो मेरा क्वेश्चन बन पाएगा 810. तो एक 9 कैसे आएगा जब 10% डिस्काउंट हो? बी ऑप्शन. भाई 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 10, 90%. अरे कुछ समझे बात? मैं ये तो सिखा रहा हूँ आपको. अभी दो एग्जाम्पल और कराऊंगा. अभी दो एग्जाम्पल और कराऊंगा. अभी आप देखना, अभी बहुत चीजें मुझे करानी है. अभी इसकी थर्ड क्लास और है. अभी मैं ये क्लास और लूंगा अभी इस कॉन्सेप्ट पर. अभी तो मुझे आपको परसेंटेज मार्कअप सिखाना है. ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. यू हैव 2 minutes to answer this. Okay, 56% mark this question correct. ओके भाई. हाँ, मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ. मैं आपको मेरी टाइम एंड वर्क कुछ प्रीवियस क्लासेस देख लेना आप. सो दिस इज द स्कोर कार्ड. हरिदास, योगेंद्र सिंह यादव, तेरा भाई अर्जुन, वैभव, दे ऑल हैव all the 8 question correct. Then Sam Wilson, हर्ष, विवेक, तेजस्विनी, विजय, राज सिन्हा 7 क्वेश्चन करेक्ट. देखो MRP दिया है आपको 160, एंड सेलिंग प्राइस आपकी है 122.4. तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको ब्रेक कर लो. 122.4 को ब्रेक करते हैं. 4 3 जा 06, और उसके बाद 2 से 153, 17 से 9 टाइम्स, तो 17 आ गया.
हमारा पहला डिस्काउंट है 10%, 9 तो मिल गया, 17 कहां से मिलेगा, केवल 15% से मिलेगा, 15 मतलब 85। तो मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन। अरे कुछ समझे, या तो आप ऐसे कर लो, राइट, ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से ब्रेक करना। पिछले क्वेश्चन में 810 था, इसको ब्रेक करो, 9 आया, एक 9 10 से मिलेगा, एक 9 और चाहिए, फॉर दिस वी नीड वन मोर 10। अरे कुछ समझे बात, थम्स अप दे दो यार, इतना मेहनत करो तुम लोग, साथ थम्स अप तो दे सकते हो तुम लोग। गुड, कहना पड़ता तुम लोगों को। चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी लॉजिक पर। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके 64 ना, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, a dinner set is quoted for rupees 1500, a customer pays rupees 1173 for it। देखो 1500 is MRP, this is 1173 into डिस्काउंट वन इज 0.85, यहाँ पे ऑलरेडी 0.85 दे रहा है, इनटू वी हैव टू कैलकुलेट दिस। अब देखो मैं क्या करूंगा, ओके उल्टा लिख दिया मैंने यार, इंटू 0.85 इंटू डिस्काउंट फैक्टर 2 इज इक्वल 1173। तो वन वे ऑफ डूइंग इज, आप ऑप्शन लो, एक तरीका ये हो सकता है, हम इसको ब्रेक करते हैं 1173 को, ठीक है, 85 17 जाएगा जाएगा, है ना, 6 टाइम बचा कितना, 102 1153 9 टाइम्स, तो ये 23 इंटू 3 23। अब देखो 23 कहां मिलेगा, बस आपको ये चेक करना है ना, 23 को यहां मिलेगा 0.85, देयर इज नो 23, यहाँ पे 0.93, देयर इज नो 23, 0.91 नो 23, 0.92, यस दिस विल गिव यू 23, तो डी इज द आंसर। अरे कुछ समझे, मैं ये तो सिखा रहा हूं आपको कि क्या फैक्टर बन सकता है। अरे कुछ समझे, आपको लॉजिक, मैंने फॉर्मूला सब सिखा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, क्या लॉजिक होता है, अब उस लॉजिक को अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज सीखो ना, तो उसको देखो कि कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड कोई बेसिस नहीं होता है, देखो सुनो बात को, आपको ये फॉर्मूला अगर आपको ये मैथड नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, कोई जरूरी थोड़ी कि हर चीज आपको समझ में आ जाए। 100 माइनस D2/100 इज इक्वल सेलिंग प्राइस, आप ये फॉर्मूला लगाओ, आराम से आंसर निकालो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको अब भी ये बात समझे तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ अच्छा बताओ, मुझसे बच्चे मुझे 92 से 23 कैसे निकाला, अच्छा बताओ ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने,
अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है। मजाक में कभी कोई किसी क्वेश्चन मजाक नहीं करता, कोई चीज लिखवाता है उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है। हाँ DDLJ, दिस इज ओम शांति ओम, दिस इज ओम शांति ओम। आपने ये क्यों नहीं पहचान पाए, ये क्यों पहचान लिया, क्योंकि आपने कई बार सुना है, यही एक मूवी थी जहां से शॉर्टकट स्टार्ट हुआ। अच्छा बताओ 92 अगर आ गया तो मुझे पता ही है कि 23/4 होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको अभी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। 92 को ब्रेक करना, 92 को वी कैन ब्रेक इनटू 23/4। मुझे पता लग गया कि जहां 92 आया वो 23 का मल्टीपल है, मुझे पता लग गया। ये आपको अगर नहीं पता है तो आपकी मैथ्स में कमी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लगातार मैथ्स करो, अदरवाइज आप फिर प्रॉब्लम आएगी जब नंबर कम आएंगे। अगर आपको कोई नंबर देख के, अगर मैं कहता हूं 91, इसको देख के आपको नहीं समझ में आता कि 13/7 है, तो भैया आपको मैथ्स की प्रैक्टिस की जरूरत है। आप सुबह सुबह नाश्ते के पहले 100 क्वेश्चन करो और शाम को डिनर के बाद 100 क्वेश्चन करो, ये आपका दवाई है, ये आपकी दवाई। अगर आप नंबर्स को ऐसे नहीं समझ सकते, DDLG समझ गए, 91 नहीं समझ में, 92 नहीं समझ में, तो आपको सुबह 100 क्वेश्चन, शाम को 100 क्वेश्चन दवाई खानी पड़ेगी, तब जाके मैथ्स आएगी आपकी। आप जब बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार कैलकुलेटर यूज करोगे, जब आप 23/4 बार बार करोगे तो एक दिन आपको याद हो जाएगा कि 92 23/4 है। समझ गए? ये मैथ्स ऐसे नहीं निकलती है कि आप सोचो आज मैंने कोई जादू की आबरा का डाबरा किया, मैथ्स आ गई। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस दिन रात एक करने पड़ते हैं। रामायण देख के नहीं आएगी कि रामायण हे श्री राम मुझे मैथ्स सिखा दे। राम को खुद मैथ्स पढ़ने के लिए वशिष्ठ के पास जाना पड़ा था। ठीक है, तो मैथ्स करनी पड़ेगी। तुम लोगों का वशिष्ठ मैं हूं, तुम लोगों को मेरे पास मैथ्स पढ़ने आना पड़ेगा। बहुत हो गया आप लोगों को ज्ञान, अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो नाउ कम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट परसेंटेज मार्कअप। मैं आज इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, कल यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज मार्कअप। देखो यार, अगर आप इफ यू परचेज समथिंग और आपका एक फैक्ट्री है, तो आपने मान लेते हैं आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई एक शर्ट को प्रिपेयर करने में व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लॉथ, लेबर, रॉ मटेरियल, सबका खर्चा मिला के आपका कुछ एक कॉस्ट आती है। तो सीपी इज, यू नो दैट व्हाट इज योर सीपी, फिक्स्ड है। अब आपका मेन एम होता है कि व्हाट परसेंट वी शुड मार्क अप। हमारी जो सीपीआई है उसको मैं कितना परसेंट अप मार्क कर दूं, एमआरपी बना दूं, सो दैट आफ्टर गिविंग सर्टेन डिस्काउंट आई गेट सर्टेन प्रॉफिट। तो याद रखना, जब भी कोई बिजनेसमैन, जब भी आपकी, अगर आपने बाई चांस जॉब नहीं किया और आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, तो यहां पर ध्यान ही रखना होता है कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कितना परसेंटेज मार्कअप करना है, कितना डिस्काउंट दोगे और कितना आपको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब इस पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ फॉर्मूले आते हैं, इस पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मूले होते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लॉजिकल क्या है। देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना प्राइस फाइंड करती है, तो वो एक एक लिमिट में एमआरपी फिक्स करती है और उसके बाद उसको पता होता है कि भाई मुझे इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसके लिए। अब मैन्युफैक्चरर decide to get 20% profit after giving a discount of 20%। मतलब उसको 20% डिस्काउंट भी देना, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो बाई व्हाट परसेंट अप ही शुड मार्क हिज गुड्स। ठीक है, अपने गुड्स को वो कितना ऊपर मार्क करे। तो देखो ध्यान देना, मेथड वन में हम सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी, हम ये मान लेते हैं कि उसकी सीपी 100 रुपीज थी, उसको प्रॉफिट 20 चाहिए, तो 120 का बेच
बेचेगा वो। तो 20% डिस्काउंट है, तो मान लो एमआरपी एक्स है, तो मैंने बताया था एमआरपी अगर एक्स है और आपको डिस्काउंट देना है 20%, तो एक्स इंटू 0.8 इज इक्वल 120, एक्स इज इक्वल 120 बाई 0.8, ये हो गया, सॉरी दिस इज 120 अपॉन 0.8 और ये हो गया 1200 अपॉन 8 और 150। इसका मतलब इसकी जो एमआरपी हो गई वो हो गई 150। तो 100 रुपए का आर्टिकल ही मार्क एट 150, ठीक है। तो 50% अप, ही विल मार्क 50% अप। एक तरीका तो ये हो गया। देखो मैंने सीपी 100 रुपए इसलिए माना क्योंकि जितना भी ऊपर आएगा वही मार्कअप है। अब इसका फॉर्मूला है मेथड 2। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट 100 रुपए सीपी मान ली, 20% प्रॉफिट, तो यू आर सेलिंग इट एट 120 और आपको 20% डिस्काउंट भी देना है। तो मान लो एमआरपी एक्स है, तो एक्स पर 20% डिस्काउंट 0.8 गिव्स यू 120, सेलिंग प्राइस 120 आई, तो एक्स आ गया 150। इसका मतलब 100 रुपए का आर्टिकल आपने 150 मार्क कर दिया। तो कितना आप मार्क किया? 50%। मेथड 2 इज फॉर्मूला परसेंट मार्कअप इज इक्वल प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। ये सब परसेंटेज की वैल्यूज हैं। तो परसेंट मार्कअप जो हमको पूछा हुआ है दैट इज प्रॉफिट 20 डिस्काउंट 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, दिस इज 40 बाई 80 इंटू 100 और 1/2 इंटू 100 और 50%। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आपका आंसर यहां भी 50 आ गया, यहां से भी आ गया। कुछ जगह पर ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ जगह पर तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसको मैं एक लॉजिक से और बता सकता हूं। एक और कॉन्सेप्ट है, आपने पूछा है परसेंटेज चेंज, एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर परसेंटेज चेंज इज प्रॉफिट, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इज प्रॉफिट, एक्स इज मार्कअप और वाई इज डिस्काउंट, ठीक है। मैं इसको और अलग से साफ साफ लिख दे रहा हूं। परसेंटेज चेंज आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर परसेंटेज चेंज इज प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं, आपको क्या ये याद रहेगा? ये तो याद रहेगा ना, ये तो मेथड 1 तो याद रहेगा, ये तो बेसिक है ना। मैंने आपको 3 चीज बता दी बच्चा, जो आपको अच्छा लगे वो करना, और अगर नहीं याद रखना कोई बात नहीं, दुनिया में और बहुत काम है, जो भी थोड़ी मैथ्स करके कैट करके नहीं तुम लोग को जिंदगी में कुछ अच्छा करोगे। बहुत बड़े बड़े लोग बिना कैट के भी आगे पहुंच गए हैं। अच्छा एक्स आपका परसेंटेज मार्कअप, वाई इज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट हो तो नेगेटिव रखेंगे, देखो करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट 20%, एक्स पूछा है -20 प्लस एक्स इंटू -20 बाई 100, ये 20 आ गया 40, दिस इज 5 एक्स माइनस एक्स बाई 5, दिस इज 4x बाई 5, एक्स इज इक्वल 50%। तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड एज वेल। तो ये दोनों चीज नोट को जल्दी से, इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नहीं, वो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं है बच्चा, यहां पे समझो, यहां पर y भी तो नेगेटिव है, डिस्काउंट है। आप कंफ्यूज मत हो चीजों में, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। आप x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ही रखो, फिर y की जगह माइनस रखना दोनों जगह। नोट कर लो उसको। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी को मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कल मैं आपको। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद कल इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट। चलो, नोट हो गया? हाँ हाँ हाँ, okay, solve this question. This is question on this concept. Yes, try this question. Yes, solve करो उसको। हाँ, अब आप लोगों के लिए आसान हो गया ना। हाँ, प्रॉफिट को प्लस डिस्काउंट को माइनस रखना है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपका प्रॉफिट अगर पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा, बस ये ध्यान रखना। परसेंटेज प्रॉफिट में अगर वो पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है।
मैं इसे बता दूंगा, परसेंटेज प्रॉफिट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। हमने अ ट्रेडमेंट मार्क्स इज गुड 10% अबव, एक्स की वैल्यू 10% एंड ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस 10 इंटू माइनस 10 बाई 100, ये कट गया, दिस इज माइनस 100 बाई 100। -1 shows that there is a loss of 1%, B is the answer। कितना आसान क्वेश्चन हो गया? Is this clear everyone? So this is the scorecard। Finally, हरिदास, योगेंद्र सिंह यादव एंड तेरा भाई और अर्जुन सीजी, दे मार्क ऑल 10 क्वेश्चन करेक्ट। पहली बार हुआ है कि 4 बच्चों का 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट आए हैं। देन सैम विल्सन, हर्ष वैद, विवेक, विजयराज, भाविक प्रजापति एंड श्रेयांश राजीव, दे हैव 9 क्वेश्चन करेक्ट। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल। कल का टाइमिंग मालूम है आप लोगों को? कल का टाइमिंग है अगेन 6 PM। वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। एंड अभी मेरा 7:30 पर एक क्लास है यूट्यूब पर, you can watch my class and remember to join Unacademy subscription plan before 20 April to enroll into my complete course for algebra and modern maths। Use this referral code Bharat_Gupta। All the best, good night। कल बताऊंगा दोबारा मेथड वाला, ठीक है? कल मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। अभिषेक एक बार रिकॉर्डिंग देखो आज, कल मैं फिर बताऊंगा।